लास्ट वाला फैन होगा। गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज कैसे जनसंख्या थोड़ी कम कम सी लग रही है? डाउट होंगे नहीं, ओके चलो, कहीं ना कहीं अच्छा है, डाउट नहीं है। सो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बातें बंद। गेट लगा दो ये पीछे वाला। लीजा, भव्य उठ के आ गया हूँ, मौलिक उठ के आ गया हूँ, जल्दी आओ। सक्षम उठ के आ गया हूँ, जल्दी आओ। भव्य इधर आ, मौलिक इधर आ। नहीं, आप आ जाओ। सक्षम इधर आओ, पीछे पीछे, तेरे पार्टनर के बगल में। पार्टनर नहीं है तेरा? क्यों, साथ में तो गए थे तुम। पार्टनर तो है ना, तो फिर नहीं, हाँ वहीं बैठा। ओके चलिए, बातें बंद। टॉपिक नेम इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, दो एक्सरसाइजेस हमने इसमें करी जो आपके कोर्स में थी। Say 7.1, 7.2, the two topics are included, which are distance formula and section formula. ठीक है, चलो अब आज की क्लास में हम आपके डाउट्स को कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से कोई डाउट्स हैं, लाइक एग्जांपल्स या कोई ऑप्शनल एक्सरसाइज से कोई डाउट है तो आप पहले वो पूछेंगे एक एक करके। पूछिए, नो डाउट है ना, कोई डाउट नहीं है? फुल मार्क्स लाएगी तो फिर डाउट होंगे तो पूछो। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 क्या? तो एग्जाम्पल 7, 4, ओके एग्जाम्पल 4 डिस्टेंस फॉर्मूला का है। टू भी देखना है, एग्जाम्पल 2 देखना है। वंश को देखो, एग्जाम्पल 2 ये वाला शो दैट दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। ये तो हमने क्लास में किया था कवर, ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में कवर किया था। जीविका एंड लीजा आपस में बातें बंद करो, तो इधर बातें मैं कुछ शुरू करूं, ठीक है? हाँ, तो हमको प्रूव करना है, शो करना है कि ये चार जो पॉइंट्स हैं स्क्वायर के चार कोने हैं, स्क्वायर के चार कोने हो सकते हैं, ऐसा साबित करना है। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक तो चारों डिस्टेंस बराबर, चारों डिस्टेंस यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, पहला काम ये करना है। उसके बाद चारों साइड्स इक्वल करने के बाद भी वो स्क्वायर प्रूव नहीं होगा, क्या प्रूव होगा? रोम्बस। क्या प्रूव होगा? रोम्बस। रोम्बस से स्क्वायर तक जाने के लिए ये डायगोनल्स भी इक्वल करने पड़ेंगे। सो सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे? डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी भी प्रूव करेंगे, यानी 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, 6 तरीके से डिस्टेंस निकलेगी, उनमें ये इक्वालिटी स्टैब्लिश होगी, तब जाके वो प्रूव होगा कि वो स्क्वायर है। अब बताओ उसमें क्या चीज समझ में नहीं आएगी? देखो ए बी बी सी सी डी डी है, देखो चारों इक्वल आ रहे हैं, चेक करो। √34 √34 √34 √34, तो यहां तक प्रूव हो जाएगा कि ये रोम्बस है। बोलो, अब ये तो करके नहीं बताऊंगा मैं कि -1 + 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये तो आपको ही करना है। ओके, अब ये -1 कहां से है, 4 कहां से है, वो पॉइंट्स में से सेलेक्ट कर लेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सी डी निकाल रहे हो तो d - c करना, बी सी निकाल रहे हो तो c - b करना, ए बी निकाल रहे हो b - a करना, डी निकाल रहे हो a - c करना। कई बार कर चुके हैं पूरे चैप्टर में, पिछले 8-10 दिन से हम, ठीक है। देन उसके बाद दो डायगोनल्स भी इक्वल है, √68 सॉल्व होने के बाद दिखाई दे रहा है। तो डायगोनल जैसे इक्वल होंगे, डायगोनल जैसे ही इक्वल होंगे, तो एक रोम्बस जिसके डायगोनल्स इक्वल हो वो क्या होता है? 2 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा था? ये 2। उसके बाद 4 बोला किसी ने, मनन तेरे को डाउट है, किसको डाउट है बता? तेरे को डाउट, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन इसी का है। देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया? एडी क्या ओके देखो, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रोम्बस।
क्या कहते हैं? तो रोम्बस तक तो आपको प्रूव करना है, चाहे से आप ये वाला तरीका चूज करें, चाहे से ये अल्टरनेटिव तरीका यूज करें, रोम्बस तक तो आपको आना ही आना है, यानी चारों साइड्स इक्वल तो आपको करनी ही करनी। इसके बाद हमने क्या किया, डायगोनल्स इक्वल कर दिए। हमने क्या किया, लेकिन 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 रोम्बस को स्क्वायर बनाने के लिए, रोम्बस को ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं, रोम्बस को स्क्वायर बनाने के लिए हमने जो तरीका चूज किया वो था डायगोनल्स इक्वल करना। हमने कौन सा तरीका चूज किया, जिससे वो क्या बन गया, दूसरा तरीका है, रोम्बस तक तो आना ही पड़ेगा। दूसरा तरीका है एनी वन एंगल 90 डिग्री कर दो, एनी वन एंगल इक्वल टू, क्योंकि अब आप खुद सोचो, ये देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, किसी भी एक एंगल को सीधा कर दो 90 तो चारों सीधे हो जाएंगे। नहीं समझ आया? ये यहाँ से पकड़ूंगा इसको और इसको यहाँ से पकड़ूं, ऐसे पकड़ के सीधा कर दूं, इस कोने को चलता कर हैंड्स दूं पर इधर की साइड, बोलो तो ये सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा, चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे। दैट मींस रोम्बस का एक ही एंगल 90 डिग्री प्रूव करते हैं तो चारों 90 होते हैं। और ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम तो होता है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं इक्वल। तो लेट्स से मैंने इसको 90 बना दिया तो उसके सामने वाला ऑटोमेटिक 90 हो गया, आमने सामने के इक्वल होते हैं ना, होते हैं। तो 90 90 180 तो ये ले गए, टोटल एंगल सम 360 होता ही है, 360 में से 180 ये ले गए तो 180 इन दोनों के पाती आएगा, और ये दोनों भी तो इक्वल हैं तो ये दोनों भी 90 90 हो जाएंगे। डन। क्या इसको 90 बनाया तूने, मतलब इसको 90 प्रूव कर दें, हम इसको 90 डिग्री प्रूव कर दें तो उसके बाद उसको 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमने सामने के एंगल्स वैसे 90 होते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। 90 90 कितना हो गया, टोटल कितना होता है 360 में से ये दोनों बाई 90 ले गए तो इन दोनों बाई के हिस्से में कितने आएंगे, बराबर बराबर आएंगे। क्यों है, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर है ना भाई। ये एक रोम्बस है, रोम्बस एक प्रकार का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स बराबर है या नहीं है। तो अगर इन दोनों का टोटल सम 180 करना है और बराबर बराबर करना है तो 90 90 करोगे ना, और कौन सा ऑप्शन है, हो गए चारों 90, यानी एक एंगल 90 करते ही चारों 90 हो जाएंगे। अब आपको एक एंगल 90 कैसे प्रूव कर, मतलब साबित करें या कैसे उसको 90 बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप पहले तो डिसाइड कर लो कौन सा एंगल 90 प्रूव करना है। लेट्स से इसका नामकरण कर देते हैं एक बार के लिए, ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। ओके, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट्स भी बता दो आप लगे यार। तो 1,7 4,2 ऑर्डर में चलना है, 1,7 देन 4,2 देन सी क्या है -1 एंड द डी -4,4। ठीक है, तो अभी अभी हमने ये चीज सीखी कि एक रोम्बस के या किसी भी पैरेललोग्राम के केवल एक एंगल को 90 कर दो, चारों अपने आप 90 हो जाएंगे। ठीक है, चारों अपने आप क्या हो जाएंगे। अब आप पहले तो डिसाइड करो आप ए को 90 करना चाहते हो, वैसे तो चारों 90 हैं, आप किसी एक को साबित कर दो कि भैया तू 90 है, बाकी 3 अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, तो आप पहले तो ये डिसाइड करो कि आप किसको 90 प्रूव करना चाहते हो, ए को, बी को, सी को, या बताओ किसको, सी को डिसाइड करो जल्दी। ओके, सी को करेंगे। सी यार ऊपर रह गया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में तो नीचे में से बताओ कोई। ओके चलो, बी, एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, अब इधर देख लो, एंगल बी को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर करना पड़ेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अगर मैं ए सी स्क्वायर कर दूं तो ट्राइंगल एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा क्या। आपने एबी की वैल्यू निकाली है, ये रही √34 निकाली है, इसका कर दूं मैं स्क्वायर, प्लस आपने बीसी की भी वैल्यू निकाली है √34, उसको भी मैं कर दूं स्क्वायर। बस अब आपको एक एसी की वैल्यू एक्स्ट्रा निकालनी पड़ेगी, तो डायगोनल एसी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। डायगोनल एसी की भी उन्होंने निकाली होगी, वहीं से अभी तो कॉपी कर लेते हैं। √68 क्या है, √68, तो √68 का स्क्वायर, √34 का स्क्वायर, √34 का स्क्वायर, √68 का स्क्वायर, 34
LHS इक्वल टू implies triangle ABC is a right angled triangle, क्योंकि पाइथागोरस अप्लाई हो गई। भाई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है तो पाइथागोरस हम अप्लाई करते हैं। अभी हमने ऐसे चेक करके देखा तो वो हो गई। दैट मींस ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में भी राइट एंगल कहाँ है वो भी पता लगाना है, एट बी, एट एंगल बी, क्योंकि हाइपोटेन्यूज एसी आ रहा है तो एसी के सामने बी आएगा। चलो एंगल बी हमने राइट एंगल प्रूव कर दिया। एक बार अगर हमने एंगल बी राइट एंगल प्रूव कर दिया तो अभी जैसे कि मैंने बताया एंगल बी के सामने वाला एंगल डी भी राइट एंगल हो जाएगा। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, और 180 को भी हाफ हाफ इक्वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आमने सामने के एंगल्स हैं, तो ये भी 90 ये भी 90। तो अल्टरनेट सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वी फाइंड द 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। उस तरीके से 4 साइड और 2 डायगोनल निकालने पड़ रहे हैं। इस तरीके से 4 साइड और एक ही डायगोनल निकालना पड़ रहा है। समझे? तो ठीक है, लेकिन एक पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन एक्स्ट्रा करना। 68 रखा ना? हाँ अरे निकला निकला तरीका बुरा है या ये तरीका अच्छा है। मैं दोनों तरीकों को कंपेयर कर रहा हूं, चॉइस आपकी होगी, आप जो भी तरीका चूज करें। हम जो तरीका ट्रेडिशनली कर रहे थे, जो क्लास में हमने किया था, उसमें हमने को 4 साइड और 2 डायगोनल निकालने पड़े, राइट। और इन्होंने जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दिया है उसमें 4 साइड एंड 1 डायगोनल निकालने से काम हो जाएगा। प्लस एक्स्ट्रा में पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, उसमें कुछ ऐसा एप्लीकेशन नहीं है। तो करीब करीब लिखित काम या मेंटल काम बराबर ही मानते हैं अपन। लेकिन अब आपको एग्जाम में क्या क्लिक करता है, आप किस में कंफर्टेबल हो, वो तरीका आप चूज करके इसको स्क्वायर प्रूव कर सकते हैं। बोलो कोई डाउट? बोलो। जरूरी नहीं है एसी डायगोनल, आप बीडी डायगोनल भी निकाल सकते हो, कोई भी एक डायगोनल निकालना पड़ेगा। ओके, कोई डाउट? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। 4 पूछा किसी ने? 4। फाइंड अ रिलेशन। रिलेशन निकालने का मतलब इक्वेशन निकालना, रिलेशन निकालने का मतलब इक्वेशन निकालना। तो एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन निकाल के बताइए, जैसे कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट बन जाए। तो ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है वैसे तो हम क्या करेंगे, लेट्स से इसको P ले लो, इसको A ले लो और इसको B ले लो। तो डिस्टेंस PA इक्वल टू डिस्टेंस PB रख दो, डिस्टेंस PA इक्वल टू डिस्टेंस PB रख दो। अब देखो उन्होंने क्या करा, PA इक्वल टू PB रखने के बाद इनका स्क्वायर भी इक्वल ही होगा ऑब्वियसली। जब ये दोनों ही इक्वल है तो स्क्वायर भी इक्वल ही होगा। भाई तो एक्स और वाई इक्वल है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो सीधे इन्होंने स्क्वायर रखी। स्क्वायर क्यों रखे पता है? ताकि वो रूट से बच जाए, बस रूट से बच जाए। हम भी तो रूट करने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं ना। तो या तो आप देखो, या तो AP इक्वल टू BP से शुरू हो जाओ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देना, और या फिर स्टार्ट ही आप इससे करो AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। इसमें रूट रखने की जरूरत होगी, डायरेक्ट ही वो स्क्वायर होकर मिल गया आपको। कुल मिला के ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी के इक्वेट करते ही, सॉल्यूशन करते ही इक्वेशन निकल के आएगी। यही इसका रिलेशन है। बोलो मनन, कोई डाउट? अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करना है, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करना है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर को भी a माइनस बी के स्क्वायर से सॉल्व करना है, और y माइनस 5 होल स्क्वायर को भी a माइनस बी, 4 बार a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। बोलो कोई डाउट? तो ये तो बुक का ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ अलग था नहीं, एक्सरसाइज में किया हमने क्वेश्चन। ठीक है, बस इसी से अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन मैथ्स में रिलेशन का मतलब इक्वेशन। ठीक है, चले आगे। एग्जाम्पल 4 के बाद 6 पूछ रहा था। हाँ
फर्स्ट ही फर्स्ट गया क्या? डू दिस पॉइंट्स फॉर्म ए ट्राइंगल। पूछ रहा है, प्रूव नहीं करवा रहा, पहले तो पूछ रहा है कि क्या ये पॉइंट्स ट्राइंगल बनाएंगे, और अगर बनाएंगे तो टाइप ऑफ ट्राइंगल बताओ। हाँ देखो, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो साइड्स के हिसाब से, एक एंगल्स के हिसाब से। साइड्स के हिसाब से तीन तरह के ट्राइंगल्स होते हैं, स्केलिन, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। तीनों साइड अलग, स्केलिन दो साइड और एक साइड अनइक्वल, दो साइड इक्वल एक साइड अनइक्वल, आइसोसेलेस तीनों साइड इक्वल, इक्विलैटरल। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स है। अब आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अगेन तीन तरह के ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तीनों एंगल 90 से छोटे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब जब उसने कहा कि ट्राइंगल का नाम बताओ, तो आप केवल इसी में से क्यों डिसाइड कर रहे हो कि साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, या आप एंगल्स वाइज भी तो सोचो ना उसको। तो एंगल वाइज अगर अपन सोचेंगे तो किसी एक का स्क्वायर किसी दो के स्क्वायर के सम के बराबर है ना, नहीं है। √52 का स्क्वायर √50 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं है क्या? √50 का स्क्वायर 50, √2 का स्क्वायर 2, 50 और 2 √52 का स्क्वायर भी 52 है या नहीं है? तो PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर का सम इक्वल टू QR के स्क्वायर का सम है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, और राइट एंगल किस पे हुआ? QR हाइपोटेन्यूस बनेगी। QR हाइपोटेन्यूस बनेगी तो QR के सामने कौन फॉलो होगा? P। तो राइट एंगल एट P। जब भी आप राइट एंगल प्रूव करो तो राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बना वो भी बताना, वो भी बताना कैसे। ट्राइंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट P। ये भी बताना। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी प्रूव करो तो आपको बताना है कि राइट एंगल कौन से वर्टेक्स पे बना, P पे, Q पे या R पे। तो QR अगर हाइपोटेन्यूस है तो हाइपोटेन्यूस के सामने राइट एंगल बनता है हमेशा, तो QR के सामने कौन फॉलो होगा? P। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे वो बताओ आप। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल तो आपने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो हमने डिस्कस कर लिया कि इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका। मान लो सेकंड क्वेश्चन होता ही नहीं, टाइप ऑफ ट्राइंगल पे हमारा ज्यादा फोकस चला गया, मान लो ये है ही नहीं, केवल इतना सा है कि ये तीन वर्टिसेस, ये तीन पॉइंट्स किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, या ये कोई ट्राइंगल बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। इसका जवाब कैसे दोगे? हमेशा यस, कोई भी तीन पॉइंट हो हमेशा ट्राइंगल बनाएंगे। तो डिस्टेंस निकाल ली, ये आ गई डिस्टेंस, ये आ गई डिस्टेंस, ये आ गई। अब इन डिस्टेंस के साथ क्या गेम खेलोगे ताकि पता चले कि ये ट्राइंगल बनाएंगे? एक मिनट, साइड देख रही है? एक मिनट, मुझे एक चीज बताओ, ये साइड दिख रही है, ये लगभग 7.07 सेंटीमीटर की है, ये लगभग 7.21 सेंटीमीटर की है, ये इधर चलो 4 सेंटीमीटर की अप्रॉक्स है। अब आपको इसको 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 देख के कैसे पता चल रहा है कि ये ट्रायंगल बनेगा? बना के देखोगे तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी है वही तो। अरे यार राइट एंगल तो अगली काम हो गई, राइट एंगल तो अगला काम हो गया ना। टाइप ऑफ ट्रायंगल की नहीं पूछ रहा हूँ, केवल ये पूछ रहा हूँ कि ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। जिसकी दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस, जिसकी तीनों इक्वल हो वो इक्विलैटरल, जिसकी तीनों अलग हो वो स्केल। ये तीनों अलग है, ये तीनों अलग है। अब तीनों अलग है तो ये स्केल मतलब साइड अगर तीनों अलग आ जाए दैट मींस वो आइसोसेलेस वो स्केलिन ट्रायंगल बन गया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, इधर देख स्क्रीन पे ए बी देता हूं मैं तेरे को, भव्य बताएगा। ए बी दे रहा हूं मैं 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रहा हूं मैं 3 सेंटीमीटर, और ए सी दे रहा हूं मैं 8 सेंटीमीटर। तीनों अलग है, 5 3 8। तो क्या ये स्केलिन ट्रायंगल बनेगा? हाँ या ना? बन जाएगा? पेन उठा के कृपया बना के बता दे। एक मिनट इसको बना। बेटा स्केल बना, उससे बना, ऐसे तो ऐसे रफ नहीं कह रहा हूं मैं।
स्केल स्केल उठा के नाप के बना के दिखा 5 सेंटीमीटर। आप सब लोग ट्राई करें। नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? एक मिनट, हाँ ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। अभी बन गई 8 सेंटीमीटर की। बड़ी है ये। जिस तरीके से तू ट्राई कर रहा है इस तरीके से तो जिंदगी में नहीं बनेगा। पहली बात तो तू ट्राई करने का तरीका ही गलत चूज कर रहा है। ट्राइंगल कैसे बनाते हैं पता है किसी को? कंस्ट्रक्शन चैप्टर हट गया है मतलब भूल गए हो बिल्कुल। 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची हमने सबसे पहले, उसके बाद कॉम्पस उठाएंगे 5 सेंटीमीटर नापेंगे, कॉम्पस को यहाँ पे रख के आर्क काटेंगे, फिर 3 सेंटीमीटर नापेंगे और फिर कॉम्पस को उठा के यहाँ काटेंगे, फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये होता है ट्रायंगल बनाने का तरीका। बट इस तरीके से भी ये वाला ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, पता है क्यों? जैसे आप 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की आर्क काटेंगे ना, तो वो आर्क का जो मेल होगा ना वो इसी लाइन पे होगा, इस जगह। तो इसको इससे मिला के और इसको इससे मिला के बना दो ट्रायंगल, नहीं बनेगा, वापस स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। क्यों? क्योंकि 5 + 3 तो 8 ही होता है। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट्स एबीसी क्या है? कोलिनियर। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, जिसको समझ में आया अच्छी बात है और समझ लीजिए अच्छे से, और जिसको नहीं समझ आया वो तो बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमने एक खाली 2D प्लेन पे हमारी मर्जी से कहीं भी 3 पॉइंट डाल दिए, कहीं भी 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, तो दुनिया में 2 बातें हो सकती हैं। या तो उन 3 पॉइंट से ट्राइंगल बनेगा या उन 3 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या कहा मैंने? या तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, कोलिनियर होंगे, और अगर कोलिनियर नहीं है तो ट्राइंगल होंगे। या तो कोलिनियर होंगे या ट्राइंगल होंगे। अब कोलिनियर कब होते हैं? जब 2 का सम तीसरे के बराबर हो, AB + BC का सम AC के बराबर हो, AC + BC का सम AB के बराबर हो, या तीसरा ऑप्शन, तीनों में से कोई भी ऑप्शन है तो कोलिनियर बनेंगे। और अगर सम बड़ा है, और अगर सम बड़ा है तो फिर वो ट्राइंगल बनेंगे। क्या बनेगा? यानी ट्राइंगल बनने के लिए एक सफिशिएंट या नेसेसरी प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल की 3 साइड में से किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से बराबर बड़ा होना चाहिए। यानी AB और BC को जोड़ूं तो AC से बड़ा निकले, BC AC को जोड़ूं तो AB से बड़ा निकले, और AB और AC को जोड़ूं तो BC से बड़ा निकले। लेकिन सॉल्यूशन किसका है? कौन से क्वेश्चन का? AB BC AC। तो देखो इधर AB लिया, सॉल्यूशन लिया, बस पूछो AB + BC का सम किससे बड़ा होना चाहिए? AC से। AB + AC का सम किससे बड़ा होना चाहिए? BC से। और क्या कहते हैं, सेंट्रोइड वाला क्वेश्चन है तो मीडियन वाला है, मिडपॉइंट वाला। बैठ। AB + AC का सम किससे बड़ा होना चाहिए? BC। और एक कौन सा रह गया? BC + AC का सम किससे बड़ा होना चाहिए? AB से। ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए तभी ट्राइंगल बनेगा। अगर इसमें से एक भी फेल होती है तो ट्राइंगल हरगिज। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इसी प्रॉपर्टी से निकलेगा। जब आप साइड्स निकाल लोगे तो अब आप इधर देखो 7.07 को 7.21 से ऐड करूं तो सम इससे बड़ा आ रहा है, 1.41 से बड़ा आ रहा है। चलो दूसरा चेक करो, 7.21 और 1.41 को ऐड करें तो 7.07 से सम बड़ा आ रहा है। तीसरा, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो सम इससे बड़ा आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए केवल ये चेक करना है कि 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर दूसरे क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए पाइथागोरस चेक करना है। समझ गए क्या? क्लियर है सभी को? कृतिका, पीछे से तन्नू, क्लियर है? ओके, अब चलें, कौन सा एग्जाम्पल था? इधर देखो, पढ़ो इसको, पढ़ो। Since the sum of any two of these distances is greater than the third distance, therefore the points P, Q, R form a। पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, क्योंकि किसी भी 2 सम को उठा लो, करके नहीं दिखाना कि ये लो मैंने उठा लिया सम किया, बस एनालाइज करके लाइन लिख देनी है। और अगर कोई चीज फेल हो रही है तो फिर करके दिखाना है। मान लो इनमें से किसी 2 को जोड़ते और तीसरे से बड़ा नहीं निकलता तो फिर उसको करके बता देते कि लो इन दोनों को हमने जोड़ा और ये तो बड़ा निकला ही नहीं निकला, तो ये ट्राइंगल नहीं बना सकता। ठीक है, ओके, आइए। तो एग्जाम्पल अभी कौन से पे चलना है? 7 पे।
एग्जाम्पल 7 ऐसा क्या है जो सबको डाउट है? सेक्शन फॉर्मूला का पार्ट है। क्या क्वेश्चन ही नहीं मिला? ये वाला है। तो रेशियो निकालना है। रेशियो क्या माने? जो कुछ भी मानो, आंसर चाहिए। आपने क्या माना? दोनों से नहीं आया। अभी किससे मान के चलना है? के रेशियो 1 से मानना है। देखो इधर स्क्रीन पे दो पॉइंट कौन से हैं? ए और बी। लेट्स से ए तो है, हाँ गिर गया था, इधर बेंच पे रख दो प्लीज। ठीक है जाओ। ये बी, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स -6, 10। बी के कोऑर्डिनेट्स 3, -8। कर दूं उसको कनेक्ट। अब रेशियो पूछा है आपसे, और कौन सा है? पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है? -4, 6। कहीं भी मार्क कर दो, या मार्क कर दिया मैंने। पॉइंट पी इसके कोऑर्डिनेट्स है -4, 6। अब आपको इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो जब रेशियो फाइंड आउट करना है तो वी विल अज्यूम रेशियो टू बी के रेशियो 1। ये अजम्पशन ले लिया हमने। नाउ चलो सेक्शन फॉर्मूला लगा दूं मैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? x इक्वल टू, बोलो, m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y कोऑर्डिनेट वाला m1y2 प्लस m2y1 सम ऑफ रेशियोज m1 प्लस m2। फाइन। तो देखो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स होते ही हैं, वो तो गिवन है, रख दूं -4, 6। ठीक है। रेशियो क्या माना है? के रेशियो 1। तो m1 m2 की जगह k और 1, m1 और m2 की जगह k 1, k प्लस 1, फिर k, फिर 1 एंड देन k प्लस 1। चलो x2 और x1 पुट अप करूं। बोलो x2 की वैल्यू क्या है? बोलो उदित, बोलो x2 की वैल्यू। x2 की वैल्यू ये है, ये x1y1, ये x2y2, 3। तो k इंटू 3 प्लस, और उसके बाद आ जाओ x1 -6। माइनस का नंबर है तो ब्रैकेट में डाल देना। इधर आ जाओ, y2 की वैल्यू बोलो -8 प्लस, और ये वैल्यू हो गई 10। सॉल्व कर दें? चलो जी। तो -4 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा। इधर आओ, 3k जा 3k, और -6 इंटू 1 -6। इधर आओ, 6 इंटू के प्लस 1 यानी 6 इंटू के 6k, 6 इंटू 1 6, k इंटू -8 और 1 इंटू 10। इधर भी कर दो लगे हाथ मल्टीप्लाई, -4 इंटू के -4k और -4 इंटू 1 -4। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। चलो k के एक साइड कर दो, तो -4k को उधर भेज दो, तो 4k 3k, -6 को इधर भेज दो, 6 -4, तो 2 बराबर 7 क्या है? यहाँ से यहाँ आ जाओ, -8k को इधर ले आओ, -8k और 6k, 6 को उधर भेजो, 10 - 6 4, 14 के बराबर 4। तो यहां से 2 = 7k से k की वैल्यू क्या आएगी? 7/2। 7 ही जाएगा, 2/7। ठीक है। और यहां से k की वैल्यू क्या आएगी? 4/14। 4/14 इसको काटेंगे तो वही 2/7। तो k की वैल्यू आ गई 2:7। आपने रेशियो क्या माना था? k रेशियो 1। तो k की वैल्यू क्या निकाली? 2/7 रेशियो 1। 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2:7 आंसर। क्या तो भी यही आएगा। अगर m1 m2 मानेंगे तो m1:m2 का रेशियो 2:1 1 क्यों मान लेंगे? 1:1 का मतलब होता है कि पॉइंट मिड पे लाया करता है। आपको गिवन है क्या पॉइंट मिड पे लाया करता है? तो जब गिवन ही नहीं है तो हम क्यों मान सकते हैं? ठीक है, हम वही मान सकते हैं जितना अपने को गिवन है। हमको गिवन ही नहीं है कि वो मिड पॉइंट पे है। अगर सपोज करो मैंने रेशियो मान लिया 1:1 मान लिया, तो अब निकालना क्या रह गया? रेशियो तो हमने मान ही लिया, फिर निकालू क्या मैं इसमें? बेटा सेक्शन फॉर्मूला क्या काम करता है मुझे ये बताओ। या तो पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालता है या रेशियो ऑफ डिवीजन निकालता है। पॉइंट ऑफ डिवीजन ये गिवन है, तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना था। अब आप मान रहे हो 1:1, अब आप मान रहे हो 1:1, तो फिर निकालें क्या? ये तो आप मान ही लिए।
मुझे एक चीज बताओ, मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, जैसे मान लो कि एक ट्राइंगल है, एक मैंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, और जिसमें मैंने एबीसी के कुछ कुछ कोऑर्डिनेट्स या कुछ भी दे दिए, या बेस दे दिया, हाइट दे दी, कुछ भी दे दिया, मैंने कहा एरिया निकालो। अब आप स्टार्टिंग ऐसे कर दो, लेट द एरिया बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने तो जो निकालना था वो ही मान लिया, अब निकालूं क्या? रेशियो तो पूछा था ना बेटा, तो रेशियो 1:1 कैसे मान सकते हो? 1:1 तो एक पर्टिकुलर आंसर है ना, स्पेसिफिक आंसर है। मैं आंसर कैसे मान सकता हूँ? K:1 पर्टिकुलर आंसर नहीं है। K:1 मान सकते हो, M1:M2 मान सकते हो, बट कोई पर्टिकुलर न्यूमेरिक आंसर थोड़ा मान सकते हो 1:1, 2:3, 3:2, ऐसा मैं मान थोड़ा सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो एग्जाम्पल 7 भी हल्का ही था, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। हाँ, आप क्लास में एब्सेंट है तो फिर आप वीडियो देखो, क्योंकि अपन बेसिक चीजें नहीं डिस्कस कर सकते, डाउट सेशन में डाउट ही डिस्कस कर सकते हैं। अब आप M1 M2 मानो, उसके बाद नीचे आओ, 99% तो आप खुद ही कर दोगे, पर आप करोगे नहीं, पेन नहीं उठाओगे, मैं कहूँ मेरे को सब कुछ करता हुआ दिखाई दे जाए बस। आप करो ना, पेन उठा के करो ना, समझ में आ गया? फिर भी पेन उठा के करो तो सही, प्रॉब्लम आएगी नहीं कहीं भी। ठीक है भाई, मेरे को वहां जाना है सर, अगर मैं यहाँ से गया तो क्या होगा? अरे जाके देख ले यार, आज जाके देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से घंटी कर देना, सर प्रॉब्लम आई है, तो फिर आपको बताएंगे भी किससे बात करनी है वहां पे। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ। अगर ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हों और अगर आपसे एरिया पूछे, तो सबसे पहली चीज तो ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम से एरिया निकालना हमारे कोर्स से कट चुका है। कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री से एरिया निकालना, आपसे ट्रायंगल का एरिया अगर वो पूछता है तो वो या तो बेस देगा या हाइट देगा, या तीनों साइड की लेंथ देगा। तीनों साइड की लेंथ दे देता है तो हीरोन्स फॉर्मूला, बेस और हाइट दे देता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये दोनों ना देके आप कह रहे हो कोऑर्डिनेट्स दे दे तीनों के, ए के, बी के और सी के, तो वो इस चैप्टर का पार्ट हो गया, तीसरी एक्सरसाइज का, वो हमारे कट चुका है। ठीक है ना? अब वो फॉर्मूला क्या था मैं बता देता हूं, बट मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि जब कटाई है तो फिर क्यों आएगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला वैसे ये था, एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ, हाफ तो लगेगा ही लगेगा, फिर एक मॉड्यूलस लगेगा, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि अगर आंसर नेगेटिव आ जाए तो भी पॉजिटिव ही मानना है। हाँ, पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव ही मानना है, लेकिन इन केस नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव मानना है, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। अंदर क्या होता है, अंदर कुछ ऐसा है, x1 मल्टीप्लाइड बाय x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, पूरा सुन लो पहले एक बार, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, प्लस लास्ट में आ जाओ, प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय, अब आप खुद ही समझ गए होंगे क्या आएगा, y1 माइनस एंड मॉड्यूलस क्लोज्ड, मॉड्यूलस क्लोज्ड वेयर ए के, बी के और सी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप माइनस साइन को इग्नोर करो, मॉड्यूलस का मतलब होता है माइनस साइन को इग्नोर करो। मान लो इसका आंसर आ जाता है -100, तो आपको उसमें मॉड्यूलस लगा हुआ है ना, अगर -100 के अगल बगल में, तो आपको इसका आंसर 100 लिखना है। लेकिन अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका आंसर फिर -100 ही लिखना है। ब्रैकेट का मतलब तो ब्रैकेट से होता है, मॉड्यूलस का मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस नहीं बोलते वैसे, आपके लेवल पे इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। पढ़ा होगा आपने 4th क्लास में, एब्सोल्यूट वैल्यू हो ही नहीं सकता, वो भी घट जाता बेटा, फिर आपकी तो किस्मत ही मान के चलो बहुत बुरी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में एक सीक्वेंस फॉलो होता है, कृतिका देख ले, 1 2 3 2 3 1, मतलब आगे जाना है, पीछे नहीं आ सकते। 1 के बाद आगे 2, 2 के बाद आगे 3। अब 2 से स्टार्ट करोगे तो 2 से पीछे नहीं आ सकते, जैसे वो होता है ना, कौन सा गेम होता है, क्योंकि तुम तो ले पूरी बात है, गेम होता है ना कौन सा, अरे नहीं, चेयर्स वाला, म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर क्या करता है कि जब म्यूजिक चलता है तो आपको आगे चलना है, आप पीछे नहीं आ सकते। लेकिन अब वो खत्म हो गया, खत्म हो गया तो घूम के आओगे ना, खत्म हो गया तो घूम के आओगे। तो 1 से आगे 2, 2 से आगे 3,
2 से आगे 3, लेकिन 3 से अब खत्म हो गया तो वापस 1 पे चलोगे, लेकिन आप 3 से 2 नहीं जा सकते। 3 से 2 जाना बैक साइड जाना है, 3 से 1 जाना बैक साइड जाना नहीं है, घूम के आना है। 3 1, उसके बाद आ जाओ 1 और उसके बाद 3, अब 3 खत्म हो गया 3 पे ही, तो आगे जाओगे 1, 1 से आगे 2, ठीक है। और बाहर एक्स कोऑर्डिनेट्स है तीनों पॉइंट्स के, अंदर वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो ज्यादा मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप एरिया निकाल सकते हो। हाँ वर्टिसेस दिए हुए होंगे तभी ये फॉर्मूला लग सकता है। देखो वर्टिसेस से साइड्स निकालो, साइड से फिर हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ, वो लेंथी प्रोसेस है बजाय कि इसके। आप 3 बार हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे बेटा, एक बार लगाने में थोड़ी जान निकल जाती है, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी रूट में फंस गया था। 3 बार लगाओगे और फिर 3 बार लगाने के बाद भी नहीं, 3 बार डिस्टेंस लगाओगे, सर हीरोन्स फॉर्मूला एक बार ही लगाओ, हीरोन्स फॉर्मूला एक बार ही लगाओगे, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, फिर भी ज्यादा काम है, आप कंपेयर कर लेना इससे इसके मुकाबले, ठीक है। एनी अदर डाउट? ओके, सो नो डाउट्स। एक और चीज, कोलिनियरिटी जो अपन प्रूव कर रहे थे ऑफ 3 पॉइंट्स, हम कैसे प्रूव कर रहे थे? डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल सीख लिया है, जो कि सीखना नहीं है क्योंकि कोर्स में नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अगर 0 आ जाता है, मतलब किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है, दैट मींस वो तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, दैट मींस वो कोलिनियर है। कैसे? कैसे? देखो इधर देखो, मौलिक इधर देखो, ये ट्राइंगल है, लेट्स सी ए बी सी, मान लो इसका एरिया अगर 100 है और इस ए पॉइंट को मैं थोड़ा नीचे ले आऊं यहां, अब ये ट्राइंगल ऐसे बन गया, तो आप मानते हो अगर पहले 100 था एरिया तो अब थोड़ा कम हुआ होगा, भाई ए नीचे आ गया तो थोड़ी हाइट कम हो गई, तो थोड़ा कम हुआ होगा एरिया, ठीक है, थोड़ा कम कर देते हैं, 70 कर देते हैं। चौड़ाई तो थी, हाइट तो कम हो गई ना। अभी ये रूम है, इसकी सब कुछ सेम रखूं, हाइट कम कर दूं तो अंदर का स्पेस कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों बढ़ गई? अरे बी अपनी जगह फिक्स है, सी अपनी जगह फिक्स है, मैं थोड़ा कह रहा हूं उसको छेड़ो, बस ए को नीचे ले आओ, बस ए को नीचे ले आओ। इधर देखो फिर से 70 हो गया, और मैं कह रहा हूं थोड़ा सा और नीचे लाओ, ए यहाँ आ गया, अब ए यहाँ ले आओ। अब इस अगर पहले 70 था तो मानते हो और थोड़ा कम हुआ होगा, 30 हो गया, ठीक है, और थोड़ा कम करो, इसके बगल में ले आओ, तो एरिया ऑफ एबीसी अब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और ऐसे करते 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 अगर मैं बीसी के ऊपर ही ले आऊं तो मानते हो उसका एरिया 0 होगा? आप खुद मानते हो कि नहीं मानते हो कि 0 होगा? होगा ना। दैट मींस अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है और उनको ट्राइंगल मान लें और एरिया निकाले तो 0 आएगा। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल के फंडे से अगर आपको कोलिनियरिटी प्रूव करनी हो तो आप उसका एरिया निकाल लो और उसको 0 प्रूव कर दो, एरिया 0 आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो एरिया क्या आ जाएगा? 0 सेंटीमीटर स्क्वायर या 0 स्क्वायर यूनिट्स। तो जैसे ही 0 आ जाएगा तो आप लिख दोगे हेंस द 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर या दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर या दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। ओके, अच्छा और नीचे ले आओ तो वापस एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे ले आओ तो और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। पर कब 0 होगा? कब 0 होगा? जब ऑन द स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ठीक है ना? क्लियर है? ओके, एनी अदर डाउट? नो डाउट? एक मिनट रुको, फिफ्थ वाला इसमें किसमें? नहीं दूसरी बुक है इसमें से, अच्छा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है तो लेके आओ ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप लोगों को नहीं है कोई डाउट? Find a point which is equidistant from this and this. How many such points are there? देखो 2 पॉइंट्स हैं, नहीं क्योंकि 6:15 तो टाइम नहीं, उससे पहले तो जा नहीं सकते। हाँ जी, ए, हाँ जबरदस्ती है, दादागिरी। ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स है -5,4, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं नहीं -1,6, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट निकालो जो दोनों से बराबर की दूरी पे हो,
एक ऐसा पॉइंट निकालिए जो दोनों से बराबर की दूरी पे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ऐसा क्या एक ही पॉइंट होगा जो दोनों से बराबर की दूरी पे होगा? एक ही होगा। देख इधर देख, एक पॉइंट तो कोलिनियरिटी में आ जाएगा जो बराबर की दूरी पे है, बिल्कुल कोलिनियरिटी में भी आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में फॉल करेगा। इस सी को थोड़ा सा ऊपर उठा दो, अभी भी ये बराबर की दूरी पर ही है, हालांकि ट्रायंगल बना रहा है पर अभी भी ये AC और BC बराबर है। और थोड़ा ऊपर उठा लो, अभी भी AC और BC बराबर है। और थोड़ा ऊपर उठा लो, अभी भी AC और BC बराबर है। इन शॉर्ट, जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, जो इस AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जो कि इसके मिड पॉइंट से गुजरता है एंड परपेंडिकुलर भी होता है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ऊपर और नीचे लाए होने वाला हर एक पॉइंट इससे बराबर की दूरी पे होगा। जितने भी पॉइंट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाए कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स A और B से बराबर की दूरी पर होंगे। इवन नीचे वाले भी, ये वाला पॉइंट भी इससे बराबर की दूरी पर। ये प्रॉपर्टी भी है लोकस ऑफ ए पॉइंट के चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 5 था RBSC की बुक में। RBSC की बुक में चैप्टर नंबर 5 हुआ करता था लोकस ऑफ ए पॉइंट। क्या सीक्वेंस एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें ये प्रॉपर्टी थी कि एनी पॉइंट lying on the perpendicular bisector of a line segment is equidistant from the end points, ठीक है। अभी अपने को तो एक ही पॉइंट निकालना है, तो उस एक पॉइंट को लेट से वो ये वाला पॉइंट है x, y मान लो और शुरू हो जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो x, y से इसकी डिस्टेंस और x, y से इसकी डिस्टेंस बराबर कर दें, तो देखो पॉइंट जो मिलेगा वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट है ही नहीं, इक्वेशन मिलेगी। हाँ, उस इक्वेशन पे जो भी पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है वो सारे पॉइंट्स उससे इक्विडिस्टेंट है। चलो इक्वेशन बनाओ भाई, मतलब एक तरीके से वो रिलेशन बनाओ। x माइनस -5 यानी x+5 का होल स्क्वायर, y -4 का इक्वल टू, इधर आओ, x माइनस -1 यानी x+1 का, हाँ एक मिनट, और y -6 का। इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक टर्म्स तो कट जाएंगी और केवल लीनियर टर्म्स रह जाएंगी। क्या बची बताओ, इक्वेशन बताओ। 2x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू, सुनो ध्यान से, ये जो इक्वेशन बनी है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। पता है, बताओ किसकी है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है, क्योंकि इस लाइन पर लाए होने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई। अब जैसे कि इसमें कोई भी पॉइंट फॉल कराओ, जैसे सपोज करो मैंने x की वैल्यू ले ली 1, x की वैल्यू ले ली मैंने 1, तो 2 1 जा 2 + 1, तो y की वैल्यू -3 लेनी पड़ेगी। तो 1, -3 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 1, -3 जो होगा इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाया कर रहा होगा, और इस लाइन पे लाया करने वाला हर एक पॉइंट जो है इन दोनों से बराबर की दूरी पर है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे इक्वेशन बनाने के बाद, नाउ any point line या any point satisfying the given relation, कौन सा रिलेशन? जो हमने बनाया है, जो इक्वेशन हमने बनाई है, the given relation will be equidistant from the given points A and B। इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन खत्म करेंगे, given points A and B। डन, क्योंकि एक पॉइंट नहीं है, ऐसे बहुत सारे। हाँ, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। हाँ फिर हाँ होगा, तो मिड पॉइंट कौन पूछा है? उसने पूछा है ए और बी से पॉइंट बताओ। आपने एक ही है ना, एक ही निकलेगा। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? बहुत सारे निकल सकते हैं ना, तो आप किस लॉजिक से निकाल रहे हो? उससे तो एक ही निकल रहा है ना, निकलते तो बहुत सारे हैं ना। तो हमने एक रिलेशन दे दिया, आप जो निकाल रहे हो ना, आप जो पॉइंट निकाल रहे हो ना, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, करवा के देख लेना। बट आप जिस लॉजिक से निकाल रहे हो उससे एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है, जबकि इस क्वेश्चन का एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे,
और इस इक्वेशन से सेटिस्फाई होने वाले सारे पॉइंट्स ही इन दोनों से बराबर की दूरी पे हो, फिर चाहे वो मिड पॉइंट हो या ठीक है। चलो एनी अदर डाउट ना, चलो फिर ऑल द बेस्ट। अभी कैसे लेंगे फालतू, क्या दूसरी क्लासेस नहीं होती क्या? Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye. Sir, 65 columns में if the distance between the points 4, k and 1, 0 is 5, तो इसमें इस 5 को क्या मतलब होगा? Distance 5 है, इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस इज 5, डिस्टेंस दे रखी है 5। अच्छा ठीक है, what can be the possible values हाँ, of k? तो k की वैल्यूज निकालो, इन दोनों की डिस्टेंस निकाल लो पहले तुम, 4, k और 1, 0 की वैल्यू डिस्टेंस निकाल के 5 के इक्वेट कर दो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लगा देना रिजल्ट। धमकी दे रहे हैं। देखिए बोर्ड के फर्स्ट में ना, इसमें पहले है ना, इससे सेकंड ना क्या? हाँ हाँ बताओ। ना, सेकंड फॉर्मूला से निकालेंगे स्क्वायर, हाँ तो इसमें डाल देंगे तो के निकाल देंगे, हाँ, ऐसे करना ना सेक्शन फॉर्मूला से इसमें से यार। the line segment joining this point is divided by the point in the ratio 1:2। ठीक है, तो आप सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला से एक पॉइंट निकाल लोगे, उसको इसमें सेटिस्फाई करा दोगे, के प्लस सेंटर ऑफ ए सर्किल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, द सर्किल पासेस थ्रू पॉइंट। अब ये भी कराया था ना क्लास में। डायमीटर की लेंथ दे रखी है, डायमीटर की लेंथ दे रखी है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और सर्किल इस पॉइंट से पास थ्रू होता है ऐसा दे रखा है। तो सेंटर से इस पॉइंट की जो दूरी होगी वो रेडियस होगी, तो रेडियस होगी तो उसका दूसरा डायमीटर, उसका हाँ उसको 5 से इक्वेट करना, वहां से ही आ जाएगा। बताया ना, सेंट्रोइड वाला। सेंट्रोइड निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर एक ट्राइंगल में 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। आप लोगों का रिजल्ट लग गया सामने, ठीक है। तो इसका जो सेंट्रोइड होता है, इसको मान लो सेंट्रोइड ओ ले लिया हमने। सेंट्रोइड क्या होता है? जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। सेंट्रोइड क्या होता है? जो मीडियंस का, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ, यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड कैसे निकलेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है, सेंट्रोइड ओ इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चाहिए ना इसका, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तीनों का एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3, एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा इससे, और y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3, इससे इसमें सेंट्रोइड दे रखा है, तो आप निकाल के इस वाले फॉर्मूला से निकाल के इसके सेंट्रोइड से इक्वेट कर देना, जो मिसिंग क्वांटिटी आ जाएगी। ये फाइल क्लास 10 खत्म हो जाए तो चला जाए, अगले वाले बच्चे फिर उसका फायदा उठाते ना जाए, पहले से जला ही देना, किसी की आती ना लगे, कोई छोटी भाई बहन थोड़ी ना। जो हमारे पास ना आता हो उसको दे देना, पर जो हमारे पास आता हो उसको मत देना, नहीं तो वो उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो ले देंगे वही होता है। अब क्या होता है, अब 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और एक इसको सॉल्व कर लो, बात एक ही, क्योंकि उसमें से उसी में से उठाए हुए हैं, तो वो डायरेक्ट फायदा उठाते हैं, पढ़ते नहीं है फिर बाकी चीजें को। हाँ, और कुछ पूछ रहा था? ये वाला बताया, ये वाला ही तो बताया कि इन दोनों की दूरी रेडियस होगी, क्योंकि ये सर्किल के ऊपर लाया करता है, ये सेंटर है, सर्किल के ऊपर लाया करने वाले पॉइंट के सेंटर से दूरी रेडियस होगी। रेडियस निकाल के रेडियस की इक्वेट कर दो, डायमीटर 10√2 है तो रेडियस 5√2, इससे इक्वेट कर दो मिसिंग क्वांटिटी। कौन सा फर्स्ट वाला ही, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इज फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से दूरी y कोऑर्डिनेट होती है 3 यूनिट्स, एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी उसका y कोऑर्डिनेट होती है, y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट। तो अगर x एक्सिस से दूरी पूछिए तो 3 यूनिट, और y एक्सिस से दूरी पूछिए तो 2 यूनिट। देखो इधर देखो, ये एक 2D प्लेन है, एक 2D प्लेन है, 2, 3 कहाँ आएगा? 1 2 1 2 3 यहाँ आएगा। अब इसकी एक्स एक्सिस से दूरी, इसकी एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है? 1 2 3 कदम,
उसकी y एक्सिस से दूरी कितनी है? 1 2 2 कदम। x एक्सिस से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट और y एक्सिस से दूरी उसका x कोऑर्डिनेट। आशीष नहीं मिलेगा कल? कल नहीं आया था? अब तो बिक गए? ओके जाओ। फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ ए पैरेललोग्राम उस वर्टेक्स से कैसे सॉल्व करने की करिए बताऊं। एक पैरेललोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस गिवन है। ए तो है -2,3, बी है 6,7, सी है। आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया अपना अपना? ये नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, और डी के निकालने तो उसको x, y मान लो। अब क्या? अब एक काम करो, अभी रुक जा, बैठो आप। पहले डायगोनल्स बनाओ। बना लिए? किसने पूछा था? ये O जो होगा मिड पॉइंट होगा AC का और BD का। इसके दोनों पॉइंट्स गिवन है A और C, तो हाफ करके एवरेज निकाल के बीच का पॉइंट निकाल सकते हो, और फिर बीच का पॉइंट और साइड का पॉइंट है तो अगल का पॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, 2 बार सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट। डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेशन बनेगी x² y² में, जो हमको सॉल्व करने नहीं आती। डिस्टेंस फॉर्मूला से नहीं करेंगे हम इसको अप्रोच, हम सेक्शन फॉर्मूला से ही अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो से भी सकता है, लेकिन उससे जो इक्वेशन बनेगी वो हमने सॉल्व करना हमारे कोर्स में नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हमारे कोर्स में, इससे जो बनेगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी, x² y² x y कांस्टेंट। 5 टर्म्स वाली इक्वेशन हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, तो इसलिए हम सेक्शन फॉर्मूला से आगे बढ़े। ठीक है, क्यों? कहाँ जाओगे? कौन सी यात्रा में? बेटा पढ़ाई करो, यात्रा करने की अभी उम्र नहीं है। यात्रा करने की उम्र अभी, बोलो। यात्रा करने के लिए उसके अलावा बहुत सारा टाइम बचेगा। अभी 10th क्लास हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है, इस तपस्या में आहुति दो। जिसके आपने माइनस के दो दोनों रखो यहाँ पर, अभी आ जाएंगे। हाँ, अभी कल अगर आपका बोर्ड का एग्जाम होगा फिर क्या करोगे? बोर्ड वालों को कहोगे कि साहब हम तो यात्रा में जाते हैं, यात्रा में जाएंगे, क्या करोगे? अज्यूम कल तुम्हारा फाइनल 10th बोर्ड का एग्जाम, नाउ व्हाट विल आप फॉलो करोगे पुराना ट्रेडिशन या बोर्ड एग्जाम? क्योंकि अगर बोर्ड एग्जाम नहीं किया तो 1 साल खराब हो, 1 साल खराब कर दो। नहीं करोगे ना, छोड़ोगे ना ट्रेडिशन को, कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रेडिशन टूटता है। ये हमारे केवल मन का वहम होता है, केवल हमारे मन का वहम होता है। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ बड़े भाई की तरह। हमारे लिए इस समय हमारी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी दुनिया की कोई भी चीज नहीं है, और भगवान कभी भी नाराज नहीं होंगे अगर हम पढ़ाई के लिए वो काम नहीं करें। भगवान कब नाराज होंगे? जब हम पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं और हम किसी और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लगते हैं, लाइक खेलने में लगते हैं, मस्ती में लगते हैं। भगवान कौन है? हमारे माता पिता। हम कहते हैं ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारे पिताजी या माता जी हुए। अब आप खुद सोचो, पेरेंट्स का खुश होता है, बच्चा स्कोर करता है, भगवान सब कुछ होते हैं, आगे बढ़े, अच्छा काम करें। नो डाउट वो भी अच्छा काम है जो आप कर रहे हो, बट अभी प्रायोरिटी क्या है वो डिसाइड करो। अगर आपके आप चले जाए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। तभी क्लास